अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कैशे मेमोरी स्टार्ट की थी और उसमें एक मैपिंग टेक्निक हमने डिस्कस की थी एंड दैट इज़ डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, और उसमें जो पहली एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन की थी जिसमें मेन मेमोरी 16 बाइट की थी और कैशे मेमोरी हमने कहा था इट कैन स्टोर 4 बाइट्स ऑफ द मेन मेमोरी डेटा इन इट्सेल्फ। फाइन। तो उसमें फ़िज़िकल एड्रेस जो था वो 2⁴ यानी 4 बिट का फ़िज़िकल एड्रेस था और जो कैशे मेमोरी का एड्रेस था दैट इज़ 4 बाइट विच इज़ 2⁻²। तो अकॉर्डिंगली 2 बिट का इंडेक्स था। ठीक है, इंडेक्स उसमें 2 बिट का था। तो अकॉर्डिंगली जो 4 बिट का एड्रेस था उसको जब हमने देखा कि हम 2 फील्ड में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज़ द इंडेक्स फील्ड एंड सेकंड इज़ द टैग फील्ड। तो इंडेक्स इस केस में 2 बिट का था उस एग्जांपल में, तो टोटल फिजिकल एड्रेस चूँकि 4 बिट का था इसलिए रिमेनिंग 2 बिट्स जो थे वो टैग के लिए यूज़ हो गए थे। और फिर हमने ये देखा था कि कैशे की ऑर्गेनाइजेशन कुछ इस तरह से थी कि उसमें डेटा के साथ साथ टैग जो है उसको स्टोर किया जाता था। ठीक है, और साथ में वो बाद में वैलिड बिट का भी मैंने कॉन्सेप्ट ऐड कर लिया था। लेकिन लेट्स से चलें, मैं दोबारा वो जो पहली एग्जांपल थी जिसमें वैलिड बिट को मैंने इग्नोर किया था तो उसको दोबारा यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें टैग था और डेटा था। ठीक है, और फर्दर फिर हमने ये देखा था कि जो इनकमिंग फिज़िकल एड्रेस आता था उसको 2 फील्ड में डिवाइड किया जाता था। इंडेक्स पोर्शन को यूज़ करते हुए इंडेक्स लोकेट किया जाता था कैशे मेमोरी में, और फिर उस लोकेटेड इंडेक्स से जो टैग स्टोर होता था और इनकमिंग टैग को कंपेरेटर यूज़ करते हुए कंपेयर किया जाता था। और अगर आउटपुट ट्रू होती तो हिट और अगर फॉल्स होती तो मिस अकर होती थी। ठीक है, और मिस के केस में हम मेन मेमोरी से वो डेटा उठा के सीपीयू को भी भेजते थे और उसकी एक कॉपी जो है वो जो उसका इंडेक्स जहाँ पे उसने प्लेस होना था वहाँ उसको प्लेस भी करते थे और टैग को भी अपडेट करते थे। ठीक है, तो ये हमने इसमें देखा था। अब ये जो डायरेक्ट मैपिंग है इट इज़ वेरी सिंपल, इट्स हार्डवेयर इज़ वेरी सिंपल। वी जस्ट नीड आई मीन एक अगर हम यहाँ डिकोडर यूज़ कर लें, लेट से 2/4 का डिकोडर जो इंडेक्स लोकेट करेगा और यहाँ पे हमें एक 2 बिट का कंपैरेटर यूज़ करना पड़ रहा था। तो ये बेसिकली सिर्फ हार्डवेयर है, इसको सर्च करने के लिए कैशे में से किसी भी एड्रेस को, ठीक है, कि क्या वो उस रिलेटेड एड्रेस का डेटा वहाँ स्टोर्ड है या नहीं है। ठीक है, दैट इज़ द सिंपलेस्ट हार्डवेयर। फाइन। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें हम एक प्रॉब्लम देखते हैं कि लेट से इसमें हमने ये देखा था कि किसी एक इंडेक्स के ऊपर लेट से 00 इंडेक्स है तो इस पे ये 4 एड्रेसेस जो थे वो मैप हुए हुए थे, जिसका टैग 00 हो सकता था या 01 हो सकता था या 10 या 11। ठीक है, तो उनमें से एक वक्त में कोई एक टैग वाला डेटा जो है वो यहाँ स्टोर होता था। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें ये है कि लेट से मैं एक छोटा सा आपको कोड से समझाता हूँ। आपने जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी 25 जो इंस्ट्रक्शन वाले कंप्यूटर में सिंगल एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर में, तो उसमें लोड वगैरह के इंस्ट्रक्शन आपको याद होगा। तो लेट से मैं कहता हूँ कि मेरा एक प्रोग्राम है, इसमें ऊपर भी कुछ इंस्ट्रक्शन चली आ रही हैं। ठीक है, और मैं यहाँ एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ LDAX, और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन और हैं बीच में, और यहाँ मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ LDAY। ठीक है, और उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन और फिर कुछ ये लूप में ये आइट्रेट करती हैं। फॉर इंस्टेंस 20 दफ़ा करती हैं, ये 10 दफ़ा करती हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन लूप में आइट्रेट करती हैं। और लेट से एक्स वेरिएबल जो है इसमें ये ऐसे सीपीयू पे ये इंस्ट्रक्शन चल रही है जिसमें मेन मेमोरी लेट से 16 बाइट की है और कैशे मेमोरी जो है वो 4 बाइट अपने अंदर एक वक्त में होल्ड कर सकती है। तो लेट से जो एक्स वेरिएबल है उसको फॉर इंस्टेंस एड्रेस फिजिकल एड्रेस जो असाइन हुआ है, फॉर इंस्टेंस वो 0000 एड्रेस साइन हुआ है। यानी ये जो एड्रेस है 0000 लेट से एक्स वेरिएबल को असाइन हुआ है, और ये 0100 फॉर इंस्टेंस 0100 एड्रेस जो है, यानी ये वाला एड्रेस जो है ये वाई वेरिएबल को असाइन हुआ हुआ है। ये एक्स वेरिएबल को असाइन हुआ हुआ और ये लेट से वाई वेरिएबल को असाइन हुआ हुआ। फॉर इंस्टेंस इस तरह की सिचुएशन है। ठीक है, अब क्या है, LDAX की जब इंस्ट्रक्शन आएगी फॉर इंस्टेंस, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये इंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो लोड हो रही है, तो एक्स वेरिएबल का जो भी डेटा है 95 वो यहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ उसका जो भी टैग है लेट से 0000 उसका जो टैग है वो यहाँ स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, और वो AC में वो डेटा भेज दिया जाएगा। उसके बाद उसको मैनिपुलेट करना है जो भी करना है। उसके कुछ देर बाद लेट से ये इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है LDAY, और लेट से Y का एड्रेस जो है वो 0100 है। ये एक ऐसा एड्रेस है, एक्स वेरिएबल का एड्रेस फॉर इंस्टेंस 0000 था एक्स वेरिएबल का एड्रेस, और वाई वेरिएबल का एड्रेस फॉर इंस्टेंस जो है वो 0100 है। ये जो दोनों एड्रेसेस हैं
ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनको कुछ ऐसे एड्रेसेस असाइन हुए हैं कि जिनके इंडेक्स फॉर इंस्टेंस सेम है 0 0, और उनके ज़ाहिर टैग जो हैं वो डिफरेंट हैं। एक्स वेरिएबल को टैग जो है वो 0 0 असाइन हुआ और वाई वेरिएबल को जो टैग है वो 0 1 असाइन हुआ है। तो जब ये इंस्ट्रक्शन जो है सीपीयू में चलेगी LDAY की, तो जाहिर है ये एड्रेस 0100 भेजेगा। 0100 जब यहाँ आएगा 0100 इनकमिंग एड्रेस 0100, तो उससे पहले लेट से एक्स वेरिएबल यहाँ पे स्टोर हुआ है, उसकी वैल्यू 95 यहाँ पे है और उसका टैग ज़ाहिर है 00 यहाँ पड़ा हुआ है। तो ये जब वाई वेरिएबल का आएगा तो 01 उसका टैग होगा। तो 01 टैग को जब स्टोर टैग 00 से कंपेयर किया जाएगा तो फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा तो कैशे में शक्कर होगी। उस केस में वो वाई वेरिएबल को यहाँ से सर्च करेगा, वो ये डेटा उठाएगा, इसकी जो जगह बनेगी वो यही इंडेक्स वाली बनती है। तो वो इसको क्या करेगा, इसको ओवरराइट करेगा। 45 यहाँ आएगा और इसका जो भी टैग है 01 वो यहाँ स्टोर करेगा, ठीक है। और उसके बाद आगे चल पड़ेगा। फिर लेट से दोबारा थोड़ी देर बाद लूप में ये इंस्ट्रक्शन चल रही हैं तो LDX दोबारा इंस्ट्रक्शन आई, दोबारा 0000 एड्रेस जो है एक्स वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए जनरेट किया। 0000 जब दोबारा आएगा तो 00 जो इंडेक्स है 00 वो इसी इंडेक्स पे आएगा और ये इनकमिंग टैग जो है 00 उसको जो स्टोर टैग है, और वो स्टोर टैग 01 आ चुका है, उसके साथ कंपेयर करेगा। कंपैरेटर की आउटपुट फॉल्स होगी तो अगेन उसको मिस शक्कर होगी और वो फिर क्या करेगा, यहाँ से वो एक्स वेरिएबल को फाइंड आउट करेगा 95 इस जगह ला के, फिर 95 रिप्लेस करेगा और फिर उसका जो टैग है 0001 की बजाय फिर उसका टैग 00 यहाँ स्टोर करेगा और फिर ये डेटा भेज देगा। इस तरह से थोड़ी देर बाद जब दोबारा वाई वेरिएबल LDAY की इंस्ट्रक्शन चलेगी तो फिर में शक्कर करेगा। रीज़न इसकी क्या है, लेट से अभी सारी बाकी कैशे जो है वो खाली पड़ी हुई है, लेकिन एक्स और वाई वेरिएबल जो हैं उनके लेट से कुछ एड्रेसेस इस तरह से जनरेट हुए इस कोड में कि जिनके इंडेक्स सेम है, लेट से 00 जिनके इंडेक्स सेम है लेकिन उनके टैग्स डिफरेंट हैं। तो डायरेक्ट मैप्ड कैशे मेमोरी की चूँकि ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से है कि एक वक्त में एक इंडेक्स के ऊपर सिर्फ एक टैग का डेटा स्टोर हो सकता है। तो अगर कुछ ऐसे वेरिएबल्स उनके एड्रेसेस ऐसे जनरेट हुए हैं, फिजिकल एड्रेसेस के जिनके इंडेक्सेस सेम हैं जैसे इस एग्जांपल में है, लेकिन उनके टैग्स डिफरेंट हैं, तो वो बार बार जब वो वेरिएबल्स एक्सेस होंगे तो हर दफ़ा वो मिस शक्कर होगी। फॉर इंस्टेंस में पहले एक्स वेरिएबल, ठीक है, उसको यहाँ रखा, ठीक है। उसके बाद जब वाई वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी LDAY में तो वाई वेरिएबल का भी यही एड्रेस जनरेट हुआ लेकिन मिस शक्कर होगी। उसने फिर वाई वेरिएबल की वैल्यू को ला के यहाँ ओवरराइट किया, उसका टैग रिप्लेस किया। फिर थोड़ी देर बाद जब दोबारा LDX इंस्ट्रक्शन आई तो एक्स वेरिएबल का एड्रेस 0000 तो वो भी इसी इंडेक्स पे होना था, लेकिन चूँकि उसको रिप्लेस कर दिया था तो अब फिर मिस शक्कर होगी, फिर एक्स वेरिएबल को यहाँ। तो इसका मतलब है कि अगेन एंड अगेन ये मिस शक्कर होगी। ऑल दो अभी बाकी कैशे जो है वो खाली फॉर इंस्टेंस पड़ी हुई है, लेकिन चूँकि एक्स और वाई वेरिएबल्स के एड्रेसेस इस तरह से जनरेट हुए हैं कि उनके इंडेक्स सेम है, टैग्स डिफरेंट हैं। तो चूँकि डायरेक्ट मैपिंग में एक इंडेक्स के ऊपर सिर्फ एक टैग वाला डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बार बार मिस शक्कर होगी और ये प्रॉब्लम होगी। तो इस केस में इसकी जो हिट रेशियो वो कंसिडरेबली ड्रॉप होगी, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन डायरेक्ट मैपिंग। सो इसका एक तरीका ये है कि हम जो मैपिंग है वो सेट एसोसिएटिव मैपिंग की तरफ जाते हैं। इसका एक जो सोल्यूशन है दैट इज़ सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। तो सेट एसोसिएटिव मैपिंग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इसमें 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, 4 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पे 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। इसमें मैं वही मेन मेमोरी लेता हूँ जो 16 बाइट की है, और 16 बाइट मेन मेमोरी मींस कि 2⁴ इज़ 16। सो अकॉर्डिंगली जो इसमें फ़िज़िकल एड्रेस होगा वो 4 बिट का होगा। जो फ़िज़िकल एड्रेस होगा दैट विल बी ऑफ 4 बिट्स। जो फ़िज़िकल एड्रेस होगा इसमें वो 4 बिट का होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए वन वेरी सिंपल वे इज़ कि आप ऐसे समझ लें जैसे दो डायरेक्ट मैप्ड कैशे मेमोरीज़ वो साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ प्लेस कर दी हों। दो डायरेक्ट मैप्ड कैश मेमोरीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ हम साइड बाय साइड प्लेस कर देते हैं। डायरेक्ट मैप कैश मेमोरी में क्या था, टैग था और डेटा था। क्या था, टैग और
डेटा था। तो हम क्या करते हैं, टैग स्टोर करते हैं और डेटा स्टोर करते हैं, और फिर एक टैग और डेटा जो है वो और स्टोर कर देते हैं। कैशे मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन अब हम किस तरह से करते हैं कि जैसे आपने ये देखा था कि डायरेक्ट मैप में क्या था कि देयर वाज टैग एंड डेटा, टैग और डेटा था, ठीक है। इस तरह से वैलिड बिट भी था, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो टैग और डेटा था, ठीक है। तो ये टैग और डेटा, तो हमने एक और टैग और डेटा का पेयर जो है ऑर्गेनाइजेशन में उसको डाल दिया है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि ये दो डायरेक्ट मैप्ड कैशे मेमोरीज विच आर प्लेस साइड बाय साइड, इन सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है दिस इज़ अ टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग, दिस इज़ टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। फोर वे में इस तरह से टैग डेटा के फोर पेयर्स जो हैं वो कैशे में ऑर्गेनाइज कर दिए जाएंगे। फॉर इंस्टेंस हम सिर्फ टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा इसमें, बेसिकली क्या है कि किसी भी एक इंडेक्स के ऊपर इन टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग, किसी भी एक इंडेक्स के ऊपर एक वक्त में साइमल्टेनियसली टू डिफरेंट टैग्स जो है उनका डेटा जो है वो साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट कर सकता है। इन टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग किसी भी एक इंडेक्स के ऊपर साइमल्टेनियसली टू डिफरेंट टैग्स का डेटा जो है वो मेन मेमोरी से वो कैशे मेमोरी में को एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस जैसे अब प्रीवियस एग्जांपल में हमने कहा था कि LDA-X की इंस्ट्रक्शन है और X को जो एड्रेस साइन हुआ था वो फॉर इंस्टेंस 0000 एड्रेस साइन हुआ था और Y को 0100 एड्रेस साइन हुआ था, ठीक है। तो अगर उसको देखें उसी को, तो लेट से X वेरिएबल को ये एड्रेस साइन हुआ था और Y वेरिएबल को फॉर इंस्टेंस ये एड्रेस साइन हुआ था, ठीक है। और X वेरिएबल जो है उसको फॉर इंस्टेंस पे वैल्यू है 45 और Y वेरिएबल पे लेट से 95 वैल्यू है, ठीक है। तो जब LDA-X की इंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम एक्सेस होगी तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 45 डेटा स्टोर होगा और उसका जो टैग है वो 00 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और लेटर ऑन जब फॉर इंस्टेंस कभी LDA-Y की इंस्ट्रक्शन एक्सेस होगी और अपने इंस्ट्रक्शन साइकिल से गुजरेगी, तो लेट से Y इंडेक्स जो Y वेरिएबल है जिसको 0100 एड्रेस असाइन हुआ, तो उसका भी जो इंडेक्स है वो 00 है, इंडेक्स 00, और लेट से वो यहाँ पे डेटा Y का स्टोर हो गया और उसका अप्रोप्रिएट टैग जो है वो 01 यहाँ स्टोर हो गया, ठीक है। अब ये सिचुएशन है, इस तरह से बाकी इंडेक्सेस के ऊपर भी लेट से कोई ना कोई डेटा पड़ा होगा, ठीक है। अब अगर कुछ देर बाद दोबारा लेट से लूप के अंदर ये LDA-X की इंस्ट्रक्शन जनरेट होती है, ठीक है। तो जब ये X वेरिएबल का एड्रेस जनरेट होगा विच इज़ 0000, तो क्या होगा, इसको अब सर्चिंग कैसे होगी, अब इसकी सर्चिंग किस तरह से होगी। तो X वेरिएबल का एड्रेस 0000 है, तो इनकमिंग एड्रेस जो है 0000, ठीक है। इनकमिंग एड्रेस जो है दैट इज़ 0000, और ये एड्रेस जो है ये किस तरह से अब इसकी सर्चिंग होगी, इसको उसी तरीके से सबसे पहले इंडेक्स और टैग में डिवाइड किया जाएगा, इसको इंडेक्स और टैग में डिवाइड किया जाएगा। सो दिस इज़ इंडेक्स एंड दिस इज़ टैग, फाइन, इंडेक्स एंड टैग। सो सबसे पहले इंडेक्स को यूज़ करते हुए कैश मेमोरी में एक लोकेशन आइडेंटिफाई किया जाएगी, तो 00 इंडेक्स की बेस पे ये वाली लोकेशन जो है कैश मेमोरी की ये आइडेंटिफाई कर ली जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद जो इनकमिंग टैग है विच इज़ दिस वन, इसको एक कंपैरेटर यूज़ करेंगे, जो फर्स्ट टैग है उसके साथ कंपेयर करेगा, कंपैरेटर 1, और उसी वक्त जो इनकमिंग टैग है उसको जो दूसरा टैग है उसके साथ भी एक दूसरा कंपैरेटर यूज़ करते हुए, कंपैरेटर 2 यूज़ करते हुए इनको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो लेट से 00 यहाँ है और ये 00, तो इसकी आउटपुट ट्रू हो जाएगी, और 00 इनकमिंग टैग है और यहाँ 01 है, इसकी आउटपुट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो इन दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है, ठीक है, इसका मतलब कैशे हिट हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों में से अगर कोई एक ट्रू है तो कैशे हिट हो जाएगी। सो इसको हम और कर सकते हैं, तो इफ आउटपुट ओवर हियर इज़ 1 इट मीन्स कैशे हिट। और अगर फॉर इंस्टेंस
ये दोनों की आउटपुट फॉल्स होती, फॉर इंस्टेंस यहाँ को एड्रेस होता 1000, तो वो 10 ना इससे कंपेयर होता है, इसकी आउटपुट फॉल्स होती, और इससे भी कंपेयर ना होता है, इसकी आउटपुट फॉल्स, 0 और 0 0। तो उस केस में अगर यहाँ आउटपुट जो है इस और गेट की आउटपुट वो फॉल्स होती, इट मीन्स कैशे मिस होती। लेकिन इस केस में जब ओवरऑल जो आउटपुट है इस और गेट की वो ट्रू है, इट मीन्स कैशे हिट, और अकॉर्डिंगली जो रिस्पेक्टिव डेटा है, फॉर इंस्टेंस इस कंपैरेटर की आउटपुट ट्रू है, तो ये वाला डेटा हो जाए दैट इज़ सेंड टू द, दैट डेटा इज़ सेंड टू द CPU एंड दैट्स इट। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद लेट से LDA-Y की इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होगी। तो LDA-Y की इंस्ट्रक्शन इस केस में जो इफेक्टिव एड्रेस जनरेट होगा Y का वो 0100, तो यहाँ पे 0100 एड्रेस आएगा। 0100 जब एड्रेस आएगा यहाँ पे 0100, तो उस केस में इसको इससे भी कंपेयर किया जाएगा। 00 इंडेक्स यहाँ पे सर्च किया जाएगा, ठीक है, इस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद इसके जो दो स्टोर टैग्स हैं इनकमिंग टैग से कंपेयर किया जाएगा। कंपैरेटर 1 इसके साथ कंपेयर करेगा, लेकिन दिस टाइम इसकी आउटपुट फॉल्स होगी, और ये 01 जो है इसके साथ मैच करेगा, तो इसकी आउटपुट जो है वो ट्रू होगी। तो अगेन 0 और विद 1 इज़ 1, सो आउटपुट ओवर हियर इज़ 1, सो कैशे हिट विल बी कंसिडर्ड, और अकॉर्डिंगली इस दफ़ा ये वाला डेटा हो जाए दैट विल बी सेंड टू द CPU। तो इस केस में ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं, ऑल दो इन दोनों के ऐसे एड्रेसेस हैं X और Y के जिनके इंडेक्स सेम हैं 00, उनके टैग्स डिफरेंट हैं, लेकिन टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग में ये दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि एक इंडेक्स के ऊपर बेसिकली दो डिफरेंट टैग्स का डेटा जो है वो को एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, सो टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग, आई होप टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग इसमें ऑब्वियसली आपको कंपैरेटर्स जो हैं वो दो यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको दो कंपैरेटर यूज़ करने पड़ेंगे। जो डायरेक्ट मैपिंग है उसमें आपको एक कंपैरेटर यूज़ करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे आपको दो 2 बिट के कंपैरेटर यूज़ करने पड़े। ठीक है, और अकॉर्डिंगली जो है अगर इन दोनों की आउटपुट जो है, इन दोनों में से किसी एक की आउटपुट ट्रू हुई तो कैशे हिट होगी, और अगर दोनों की आउटपुट फॉल्स है तो कैशे मिस होगी। कैशे मिस के केस में फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा एड्रेस जनरेट होता है जैसे फॉर इंस्टेंस 1100, तो वो ज़ाहिर है 1100 वो भी इसी के ऊपर मैप होगा, इसी इंडेक्स के ऊपर, तो 11 ना यहाँ पे मैप होगा, कंपेयर होगा, ना इससे कंपेयर होगा, तो दोनों की आउटपुट जब फॉल्स होंगी तो ओवरऑल आउटपुट फॉल्स होगी, उस केस में कैशे मिस होगी। और कैशे मिस के केस में ज़ाहिर है फिर उस डेटा को वो जो 1100 एड्रेस से आना है, फ़र्ज़ करें वो कोई जी वेरिएबल को असाइन हुआ है, फॉर इंस्टेंस वो जी वेरिएबल को असाइन हुआ है 1100, तो 1100 लेट से यहाँ कहीं है, तो लेट से वहाँ पे 25 डेटा है, तो फिर इस डेटा को यहाँ से लाके और इन दोनों में से किसी एक जगह पे रखा जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या यूज़ की है। आपने ये रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ी होंगी, लेट्स से लीस्ट रिसेंटली यूज्ड या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इनमें से जो भी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट की गई होगी उसके मुताबिक इन दोनों में से किसी एक डेटा को इस नए डेटा से रिप्लेस किया जाएगा, उसका टैग अप्रोप्रिएट स्टोर किया जाएगा, और वो डेटा CPU को सेंड भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है ना, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इसमें यहाँ मैंने डाला हुआ है कैशे मेमोरी आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें मुझे बताएं कि टोटल कैशे मेमोरी अपने अंदर, कैशे का इंडेक्स तो 2 बिट का है इस एग्जांपल में, लेकिन कैशे मेमोरी टोटल कितने बाइट्स का डेटा अपने अंदर मैक्सिमम होल्ड कर सकती है। इस इंडेक्स के ऊपर भी 2 बाइट, इस इंडेक्स के ऊपर भी 2 बाइट को एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस इंडेक्स के ऊपर भी 2 बाइट, और इस इंडेक्स के ऊपर भी 2 बाइट, तो टोटल 8 बाइट का कैशे मेमोरी अपने अंदर डेटा अकोमोडेट कर सकती है। इट मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कैशे मेमोरी कैन अकोमोडेट 8 बाइट्स ऑफ डेटा। कैशे मेमोरी कैन अकोमोडेट 8 बाइट्स ऑफ डेटा। ठीक है, अब 8 बाइट का डेटा अगर है, जैसे डायरेक्ट मैप में हमने किया था कि जो कैशे मेमोरी का साइज़ था हमने 2n यूज़ करते हुए अकॉर्डिंगली इंडेक्स का साइज़ कर लिया था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 2 3 करूँ विच इज़ 8, तो इंडेक्स तो 3 बिट का बनता है, लेकिन यहाँ इंडेक्स हमारे इस प्रॉब्लम में 2 बिट का है, जो मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन दे दिया हुआ है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जब टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है,
टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, कैशे की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है। तो कैशे मेमोरी जितना भी डेटा अपने अंदर अकोमोडेट कर सकती है, कैशे मेमोरी जितना भी डेटा अपने अंदर अकोमोडेट कर सकती है, लेट्स से 8 बाइट है, तो आपने डायरेक्टली उसको 2n में कन्वर्ट नहीं करना है, बल्कि अगर टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है तो सबसे पहले अगर 8 बाइट का डेटा कैशे मेमोरी अपने अंदर अकोमोडेट कर सकती है, कैशे कैन अकोमोडेट फॉर इंस्टेंस 8 बाइट ऑफ डेटा, तो क्या करना है आपने सबसे पहले ये करना है कि कैशे मेमोरी अगर 8 बाइट का डेटा अपने अंदर अकोमोडेट कर सकती है, कैशे मेमोरी 8 बाइट, तो सबसे पहले चूँकि टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, तो जो भी आपके पास कैशे की अकोमोडेशन है उसको 2 से डिवाइड करें। अगर टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है तो 2 से पहले डिवाइड करें, तो दिस इज़ 4 और फिर उसका 2n करें विच इज़ 2। तो इंडेक्स जो है यहाँ पे 2 बिट का बनेगा इस तरीके से। ऑल्दो कैशे कैन अकोमोडेट अ टोटल ऑफ 8 बाइट्स ऑफ डेटा, बट सिंस मैपिंग इज़ टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग, तो सबसे पहले कैशे मेमोरी जितना भी डेटा अपने अंदर अकोमोडेट कर सकती है उसको 2 से डिवाइड करें, ठीक है। तो वो 2 से डिवाइड करें मतलब 4 आए एंड दैट इज़ 2 तो अकॉर्डिंगली इंडेक्स 2 बिट का, तो इसलिए यहाँ इंडेक्स 2 बिट का है। अगर टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है तो 8 बाइट का कैशे मेमोरी अपने अंदर डेटा अकोमोडेट कर सकती है। तो इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले इस साइज़ को 2 से डिवाइड करना होगा और फिर उसका 2n करते हुए और अकॉर्डिंगली आपको इंडेक्स का साइज़ कैलकुलेट करना होगा। तो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू, ठीक है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली नहीं करना कि 2^3 तो 3 बिट का इंडेक्स, ठीक है। वो अगर डायरेक्ट मैपिंग होता और 8 बाइट का डेटा अपने अंदर कैशे अकोमोडेट कर सकते तो फिर हम 2^3 इज़ 8, ठीक है। तो डायरेक्ट मैपिंग को हम वैसे वन वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग भी कहते हैं। तो इसका मतलब है डायरेक्ट मैपिंग में जो है वो वन वे सेट एसोसिएटिव है। तो डायरेक्ट मैपिंग में जो साइज़ है उसको 1 से डिवाइड करें या ना करें वो चूँकि वही रहता है, इसलिए अगर फ़र्ज़ करें यहाँ टू वे की बजाय वन वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग यानी डायरेक्ट मैपिंग होती और वो 8 बाइट का डेटा अकोमोडेट कर सकती, तो उसमें हम फिर 1 से डिवाइड करेंगे इसको, यानी बेशक ना डिवाइड करें, और वो 2^3 तो उस केस में इंडेक्स आपका 3 बिट का होगा, ठीक है। और 8 लोकेशंस होंगी, ठीक है, और हर लोकेशन पे एक टैग और डेटा स्टोर होगा तो अकॉर्डिंग। लेकिन टू वे में, ठीक है, सबसे पहले आपने हर इंडेक्स के ऊपर 2 डिफरेंट टैग और डेटा पेयर स्टोर होंगे, तो अकॉर्डिंगली उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट विल बी डिफरेंट। और उसमें फर्दर ये है कि उसमें सर्चिंग के लिए कंपैरेटर्स जो हैं वो 2 यूज़ होंगे, जबकि डायरेक्ट मैपिंग में एक कंपैरेटर यूज़ हो रहा था, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम एडवांटेज है, मिल गया कि इस तरह के वेरिएबल्स जिनके एड्रेसेस इस तरह से जनरेट हो रहे हैं कि जिनमें डिफरेंट टैग्स हैं बट इंडेक्सेस सेम है, तो वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं और इस तरह से बार बार मिस अकर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। अब अगर इस केस में लेट्स से कैशे मेमोरी जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है और आपसे ये कह दिया जाए कि इसमें कैशे का साइज़ फाइंड आउट करें, तो कैशे का साइज़ फाइंड आउट करने का तरीका अब देख लें, ठीक है। यहाँ मैं अब कैशे का साइज़ कैलकुलेट करने लगा हूँ, ठीक है। तो कैशे साइज़ इन केस ऑफ कैशे साइज़ इन केस ऑफ टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग, तो फॉर्मूला वही है कि कितनी कैशे की लोकेशन है, ये कैशे की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कैशे की लोकेशन है 4, ठीक है, विच इज़ 2^2, ठीक है। सो कैशे की जो लोकेशन है 4 हैं, ठीक है, और इनटू साइज़ ऑफ 1 कैशे लोकेशन। तो एक लोकेशन पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, टैग प्लस डेटा प्लस वैलिड बिट भी अगर इंक्लूड की हुई है प्लस टैग एंड डेटा, ठीक है। सो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 2^2 इंटू 2^2 इंटू टैग प्लस डेटा प्लस टैग प्लस डेटा, सो दिस टैग प्लस डेटा प्लस टैग प्लस डेटा, ठीक है। सो इट मीन्स इस केस में दिस इज़ 4 और टैग हमारे पास वही 2 बिट का है प्लस डेटा 8 बिट का है प्लस टैग प्लस डेटा, ठीक है। सो दिस इज़ 4 इंटू 10 + 10 20, so this is 80 bits. So this is how you can calculate the size of the कैश मेमोरी इन टर्म्स ऑफ बिट्स। और इस तरह से अगर आपने के बिट्स में कैलकुलेट करना है तो आप ज़ाहिर है 1024 से इसको डिवाइड कर देंगे। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर। प्लीज़ कीप इन माइंड, अगर 4 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग हो
तो उस केस में ज़ाहिर है ये जो है आपके पास 2 की बजाय यहाँ पे इस टैग डेटा देन टैग डेटा, ठीक है। और अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको 4 कंपैरेटर यूज़ करने पड़ेंगे और अकॉर्डिंगली आप जो है उसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अब ये एक एग्जांपल जो लास्ट टाइम भी हमने देखी थी डायरेक्ट मैपिंग में, अब उसी को हम टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग के साथ देखते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल जिसमें मेन मेमोरी हमने अज्यूम की थी, बट दिस टाइम मैपिंग इज़ टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। दिस टाइम मैपिंग इज़ टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग, फाइन। तो उसी तरीके से मेन मेमोरी 4 GB है, 4 GB इज़ 2^32, सो अकॉर्डिंगली जो फिज़िकल एड्रेस होगा वो 32 बिट का होगा, ठीक है। फर्दर इसमें कैशे मेमोरी कैन स्टोर 2 KB ऑफ डेटा, ठीक है। तो 2 KB ऑफ डेटा अगर उसमें है तो इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें 2^n डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना है, बल्कि हमने क्या करना है, टू फाइंड आउट इंडेक्स, हम सबसे पहले इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे। तो इस केस में हमारे पास जो फिज़िकल एड्रेस आया वो आया 32 बिट का, ठीक है। जो फिज़िकल एड्रेस है वो 32 बिट का आया, ठीक है। और जो इंडेक्स हमने कैलकुलेट करना है तो उसके लिए कैशे कैन अकोमोडेट 2 KB ऑफ डेटा, लेकिन उसको पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग इज़ देयर। तो दिस इज़ जस्ट 1K एंड 1K इज़ 2^10, सो इट मीन्स इंडेक्स जो है वो हमारे पास 10 बिट्स का होगा, 10 बिट का इंडेक्स होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने जो फाइंड आउट करना है टैग, इंडेक्स एंड सो ऑन। तो हमें पता है कि जो टोटल फिज़िकल एड्रेस है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, टैग एंड इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स जो है वो 10 बिट का है, तो 10 बिट्स इंडेक्स के लिए आ गए। और टोटल 32 बिट का फिज़िकल एड्रेस है, तो 32 - 10 रिमेनिंग 22 बिट्स आर फॉर द टैग, ठीक है। सो इट मीन्स 22 बिट्स का टैग आ गया और 10 बिट्स का इंडेक्स आ गया, ठीक है। अब अगर हमने डिज़ाइन करनी है तो 22 बिट का टैग आ गया, ठीक है, और 10 बिट का इंडेक्स आ गया, ये इंडेक्स आ गया और ये टैग आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है तो इसमें उसी तरीके से टैग होगा, डेटा होगा, फिर टैग होगा, डेटा होगा और साथ वैलिड बिट भी ज़ाहिर है, ठीक है। प्रीवियस एग्जांपल में मैंने इसको फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी इग्नोर कर दिया था। तो वैलिड बिट टैग डेटा, देन वैलिड बिट टैग एंड डेटा, ठीक है। इंडेक्स होगा, ठीक है। इंडेक्स 10 बिट का है तो अकॉर्डिंगली ऑल 10 ज़ीरोज़ और यहाँ ऑल 10 वंस, ठीक है। तो ऑल 10 ज़ीरो जो है वो ज़ीरो बन जाएगा और ऑल 10 वंस जो है वो 1023 डेसिमल में एड्रेसेस लिखे हुए हैं वो आ जाएगा। क्या किया जाएगा, जो भी इंडेक्स होगा उसको लोकेट किया जाएगा कैशे मेमोरी की किसी लोकेशन को, लेट से वो कोई एक लोकेशन बनती है फॉर इंस्टेंस दिस वन। फिर जो इनकमिंग टैग है उसको पहला कंपैरेटर यूज़ करते हुए जो यहाँ स्टोर टैग है उसके साथ कंपेयर किया जाएगा, इसकी आउटपुट आएगी। और वैलिड बिट को भी अगर साथ में इंक्लूड करना है तो ये एंड गेट। सो अगर यहाँ ट्रू हुआ इट मीन्स कि यहाँ पे वो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ फॉल्स हुआ तो साइमल्टेनियसली जो इनकमिंग टैग है वो इसी इंडेक्स के जो यहाँ पे स्टोर टैग है उसके साथ भी कंपेयर करेगा, ठीक है। और साथ यहाँ जो वैलिड बिट है ये इसके साथ एंड होके अगर यहाँ ट्रू आ गया तो इसका मतलब है जो इनकमिंग एड्रेस का डेटा है वो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो गई, यानी ये कंपैरेटर की आउटपुट भी फॉल्स आ गई और इस कंपैरेटर की आउटपुट भी फॉल्स आ गई, तो ओवरऑल यहाँ जो है आउटपुट वो फॉल्स होगी इस और गेट की, ये और गेट को दिया हुआ है। तो और गेट की आउटपुट अगर फॉल्स है तो कैशे में शक होगी, और अगर आउटपुट और गेट की ट्रू है, ट्रू के केस में कैशे हिट कंसिडर होगी, ठीक है। और उस केस में अप्रोप्रिएट डेटा आइदर दिस डेटा और दिस डेटा दैट विल बी सेंड टू द CPU, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि इसमें फिज़िकल एड्रेस कैलकुलेट करें, फिज़िकल एड्रेस जो है वो 32 बिट का है, इंडेक्स कैलकुलेट करना है, इंडेक्स 10 बिट का इसमें आ गया, टैग का साइज़ जो रिमेनिंग 22 बिट्स हैं वो टैग का साइज़ आ गया, कैशे की ईच लोकेशन
एक कैशे लोकेशन का साइज़ ऑफ ईच कैशे लोकेशन, एक कैशे लोकेशन का साइज़, उसमें क्या होगा 1 बिट फॉर वैलिड बिट, लेट से टैग जो है यहाँ पे हमारे पास 22 बिट का था, और लेट से डेटा जो है वो बाइट की फॉर्म में स्टोर हुआ तो 8 बिट का डेटा, तो ठीक है ये आ गया। इंटू 2 कर लें या प्लस वैलिड बिट प्लस टैग प्लस डेटा, ठीक है, तो +1 + 22 + 8, ठीक है। तो एक लोकेशन का कैशे की एक लोकेशन जो है उसके अंदर इतने बिट्स होंगे, ठीक है। तो 22 + 8 30, 31 और ये 62 बिट्स, ठीक है, एक कैशे मेमोरी की लोकेशन, ठीक है। और अगर ओवरऑल कैशे का साइज़ फाइंड आउट करना है, ठीक है, अगर हमने कैशे साइज़ फाइंड आउट करना है ओवरऑल और लेट से के बिट्स में फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो वो क्या आएगा, जो कैशे की लोकेशंस हैं विच इज़ 1024, 10 बिट का इंडेक्स है, 2/10 कह लें या 1024 कह लें, इनटू एक लोकेशन का, और एक लोकेशन पे ये सारे 62 बिट्स होंगे। ये डायरेक्ट लिख लें यहाँ, या मैं अब यहाँ जो कि कैलकुलेट कर लिया है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ये सारा आप यहाँ लिख लें, और विच इज़ 62, और चूँकि के में करना है तो ओवर 1024 तो ये के बिट्स आ जाएंगे, ठीक है। और 1024 कितना होता है 2/10, तो ये बेसिकली इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा 62 के बिट्स, ठीक है। तो ये जो है 62 के बिट्स जो है उसकी कैशे हमें डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास मेन मेमोरी जो बस 4 गीगाबाइट की है, और कैशे मेमोरी जो है इट कैन स्टोर 2 KB ऑफ द डेटा। तो इसमें प्लीज़ कीप इन माइंड कि 2 KB का डेटा है, लेकिन चूँकि 2 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग है, मैपिंग 2 वे है, तो सबसे पहले हम 2K को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 1K आएगा, और 1K = 10, तो अकॉर्डिंगली इंडेक्स जो है यहाँ पे वो 10 बिट का है, ठीक है, इंडेक्स जो है वो 10 बिट का है। और मैंने इसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे बता दी है। फिज़िकल एड्रेस जो है वो चूँकि 4 गीगाबाइट मेमोरी है, तो 2/32 इज़ 4 की, तो फिज़िकल एड्रेस 32 बिट का है। कैशे मेमोरी का इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो 2 KB है, लेकिन 2 वे सेट एसोसिएटिव है, तो अकॉर्डिंगली 2 से डिवाइड करेंगे, विच इज़ 1K विच इज़ 2/10, तो इंडेक्स 10 बिट का होगा, तो अकॉर्डिंगली इंडेक्स 10 बिट का, रिमेनिंग 22 बिट्स आर फॉर द टैग। और फिर उसके बाद हमने जो कैशे साइज़ के बिट्स में कैलकुलेट करना था वो भी आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। प्लीज़ इसी को रिपीट करें, इसी क्वेश्चन को एट योर ओन फॉर 4 वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग। प्लीज़ डू द सेम क्वेश्चन, ऑल द डेटा इज़ सेम एज गिवन अबव, बट जस्ट टेक वन चेंज, और वो ये है कि उसमें अपने मैपिंग जो है वो 4 वे सेट एसोसिएटिव करनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो आपको कही गई हैं, और कैशे की ऑर्गेनाइजेशन जो है, दिस इज़ द कैशे ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारी चीज़ें जो हैं फिजिकल एड्रेस, इंडेक्स, टैग, साइज़ ऑफ ईच लोकेशन, साइज़ ऑफ कैशे इन के बिट्स, ये सारी चीज़ें आप रिकैलकुलेट करें, ठीक है। ये मैपिंग 4 बिट के साथ भी कर लें, 4 वे सेट एसोसिएटिव भी कर लें, और 8 वे सेट एसोसिएटिव के साथ भी इसी क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, ठीक है। Thank you very much.